बीजापुर भोपालपट्टनम शासकीय स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के प्रांगण में संविधान दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय के छात्र छात्राओं के द्वारा रैली निकाली गई। नारे लगाते हुए मुख्य मार्ग से बीटीआई चौक में स्थित भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको नमन किया। रैली वापस विद्यालय प्रांगण में पहुंचकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नगर पंचायत के अध्यक्षा रिंकी कोरम और कार्यक्रम के अध्यक्ष विकासखंड शिक्षा अधिकारी टंडीक नारायण और विशिष्ट अतिथि के रूप में संतोष बोरे नगर पंचायत उपाध्यक्ष एवं नगर के पार्षद गण और वरिष्ठ पत्रकारों को बनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्रपटल पर माल्यार्पण कर श्रीफल फोड़कर कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के द्वारा संविधान दिवस के अवसर पर उपस्थित लोगों को संविधान की प्रस्तावना की शपथ दिलाई गई। उन्होंने अपने संबोधन में कहा है कि हर वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है और संविधान की प्रमुख मौलिक अधिकारों के बारे में जानकारी दी है। तत्पश्चात कार्यक्रम के अध्यक्ष विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने अपने संबोधन में कहा है कि हमें सन 1947 को आज़ादी मिली है। उसके बाद प्रबुद्ध जनों ने स्वतंत्र भारत को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक संविधान ढांचा तैयार किया है, जिसको बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे हैं। हमारा भारतीय संविधान बहुत बड़ा और लिखित संविधान है और जिसको बनाने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी महान बुद्धिजीवियों का योगदान रहा है। इसके पश्चात विद्यालय के छात्र छात्राओं के द्वारा हिंदी एवं अंग्रेजी में बारी बारी से संविधान के 6 मौलिक अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधित अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार का जानकारी दी गई है। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान विद्यालय की एक छात्रा के द्वारा भारत माँ के रूप धारण कर कार्यक्रम स्थल में उपस्थित थी। इस कार्यक्रम में सरस्वती साइकिल योजना के अंतर्गत लाभान्वित कक्षा 9वीं के छात्राओं को 14 नग साइकिल, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं जनप्रतिनिधियों के द्वारा छात्राओं को तिलक लगाकर साइकिल वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में नगर पंचायत के पार्षद सुकुना तलाडी, आशा आत्माकुरी, शेखर रज्जाक एवं विद्यालय के समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं, छात्र छात्राएं उपस्थित थे। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के प्राचार्य श्री एन राजेश ने आए हुए अतिथियों का आभार प्रकट कर अभिवादन किया और कार्यक्रम का संचालन विद्यालय के शिक्षक श्री संजय चिंतूर ने किया है। Article 30 states of the right of the minorities by stable and administration of education institutions. Freedom, it is a reward cherished by any democratic society. It is one of the constitutional rights guaranteed by the Constitution of India. The right to freedom entitles basic right to women for speech, from assemblies, personal liberty and freedom to live a life of dignity. जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता। Exploitation. Article 23 to 24, right against exploitation, contains various unhuman practices such as human trafficking, child labor, forced labor. All those practices are marked as an offence and are punishable by law. के मौलिक अधिकारों की विस्तृत व्याख्या की गई है। यह अमेरिका के संविधान से ली गई है। मौलिक अधिकार व्यक्ति के नैतिक, भौतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। जिस प्रकार जीवन जीने के लिए जल आवश्यक है, उसी प्रकार व्यक्तित्व के विकास के लिए मौलिक अधिकारों को 6 भागों में विभाजित किया गया है। ये जो संविधान लिखा गया, इसके लिए इतना समय लगा और आज आवश्यकता है हमारे जो महापुरुष हैं उनके सपनों को साकार रूप प्रदान करने के लिए हम सभी को भी इस मार्ग पर चलना चाहिए, इसका पालन करना चाहिए
और क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया है, मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता। Ensure that every citizen is equal before the law and equally protected by the Indian territory. It gives equal right to all the citizens irrespective of caste, religion, place of birth, race or gender. Sanvidhan Diwas or National Law Day is celebrated in India on November 26 every year. On November 26, 1949, the Constituent Assembly of India formally adopted the Constitution of India. It came into force on January 26, 1950. Constitution Day aims to bring awareness about the importance of the Constitution and Dr. Bhimrao Ambedkar. Dr. Bhimrao Ambedkar, chairman of the drafting committee, is considered to be the chief architect of the Constitution of India. राज्य घोषित किया गया है। आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार उल्लेखित है। राज्य में किसी भी धर्म को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ धर्म विरोधी राज्य नहीं होता। अतः प्रत्येक व्यक्ति की आय, नैतिकता और स्वास्थ्य को हानि पहुँचाए बिना अपना धर्म पालन करने का संपूर्ण अधिकार है। कार्य विकार्य बेकार तथा किसी अन्य प्रकार का जबरदस्ती लिया गया श्रम अपराध घोषित किया गया है। यहाँ बताया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले बालकों को कारखाने, खान अथवा अन्य संकटमय नौकरी में नहीं लगाया जा सकता है। Constitutional remedies. The right ensures citizens reach the Supreme Court of India and ask for the protection against violence of their fundamental rights. Hence, fundamental rights are important for a citizen. The article discusses all the fundamental rights that are provided by the Constitution of India. Particular states in India. The right says that all religions should be treated equally and impartially, and there is no official religion for the states. It also involves the right to speech, practice and propagate any religion of their choice. संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों का संरक्षण माना गया है। प्रत्येक नागरिकों को मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालयों से प्रार्थना करने का अधिकार प्राप्त है। India into region, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity to promote among them all, fraternity assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. जीवन कहा गया है। नागरिकों के उत्कर्ष और उत्थान के लिए आवश्यक है कि उन्हें लेखन, भाषण तथा अपने भाव व्यक्त करने की स्वतंत्रता दी जाए। उन्हें कम से कम राज्य सरकार द्वारा आश्वासन दिया जाए कि उनकी दैनिक स्वतंत्रता का अपहरण नहीं किया जाएगा। भीमराव अंबेडकर के प्रमुखता से ये जो संविधान है दुनिया का बड़ा लिखित संविधान है और इस संविधान के द्वारा विशेष रूप से समानता का अधिकार का उल्लेख किया गया और इस संस्कृति को बचाने का प्रयास किया गया है। अल्पसंख्यकों की शिक्षा और संस्कृति से संबंधित हितों की रक्षा की व्यवस्था की गई है। यहाँ बताया गया है कि नागरिकों के किसी भी समूह को जो भारत या उसके किसी भाग में रहता है अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है।
धर्म के आधार पर किसी भी इंसान को शिक्षण संस्थान में नाम लिखने से रोका नहीं जा सकता। The Constitution is a set of written principles and precedents of the Government of India. It forms fundamental political principles, procedures, rights, directive principles, restrictions, and duties of the government and the citizen of the country. The Constitution of India declares the country a sovereign, secular, socialist and democratic republic. It assures its citizens equality, liberty and justice. राज्य की दृष्टि से सभी नागरिकों को समान माना गया है, लेकिन राज्य के स्त्रियों, बच्चों तथा पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए विशेष सुविधा के नियम बनाने का अधिकार दिया गया है। अर्थात भारतवर्ष के सभी जाति, धर्म, लिंग को समानता का अधिकार इस संविधान में स्थान दिया गया है और आज हम सभी संवैधानिक रूप से और हर किसी दृष्टि से समान है, इसमें कोई दुर्मत नहीं। और इस संविधान को जैसा कि पूर्व वक्ताओं के द्वारा बताया गया है, बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे हैं। और आप सभी को ये भी विदित है कि आज के तरह के अनुसार राज्य की तरफ से धर्म, जाति, वर्ण और लिंग के नाम पर नागरिकों के कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। राज्य की दृष्टि से सभी नागरिकों को समान बनाया गया है, लेकिन राज्य के रीतियों, बच्चों तथा पीढ़ियों वर्ग के लोगों को लिए विशेष सुविधा के नियम बनाने का अधिकार दिया गया है। करने वाली बढ़ाने के लिए होकर अपनी संविधान सभा के आज तारीख 26 नवंबर 1939 मिति मार्च शुक्ल सप्तमी संवत 2006 भारत को एक महत्वपूर्ण संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर सन 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। संविधान दिवस के अवसर पधारे हुए हमारे मेहमान अध्यक्ष नगर पंचायत भोपालपट्टनम
सुश्री रिक्की कोलम, हमारे आदरणीय वीडियो साहब, पार्षदगण एवं समस्त पत्रकारगण, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे विद्यालय प्रांगण में। और आप लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना अमूल्य समय इस विद्यालय को दिया, इसलिए मैं आप सभी का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। और उम्मीद करता हूँ भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई प्रोग्राम होता है तो आप लोगों को आमंत्रित किया जाएगा, आप लोग जरूर पधारें। हाँ, अगर इस मामले में एक और चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, इस अवसर पर अगर हुई है हमसे एक छोटी सी चूक, क्योंकि हमने कुछ बंधुओं को बुलाते समय थोड़ा सा समय का ध्यान नहीं रखा, तो मैं निवेदन करता हूँ हमारी अध्यक्ष मैडम से, पत्रकार बंधुओं से एवं पार्षद बंधुओं से, अगर किसी भी प्रकार की गलती हुई होगी तो उसको ध्यान नहीं देंगे, और अगर कोई चूक हुई तो उसको दोबारा सुधारा जाएगा। इस बारे में मैं क्षमा चाहता हूँ और आप लोगों का स्वागत है।